शक्तिवर्धनम उर्वारुकबंधनामृतोर्मुक्ष्यमामृतात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष भगवान शंकर के 5 अस्त्रों का व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान शंकर के 5 अस्त्र शस्त्रों में पहला था पिनाक धनुष, दूसरा चक्र भौरेंदु और तीसरा सुदर्शन, चौथा पाशुपतास्त्र, पांचवा शस्त्र त्रिशूल था। प्रथम शस्त्र शिव जी का धनुष पिनाक। ये पिनाक धनुष में इतनी ताकत थी कि एक बार के टंकाल से बादल फट जाते थे। शंकर जी का यह धनुष पिनाक देवताओं को के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने इसे बनाया था। त्रिपुरासुर राक्षस का वध भगवान शंकर ने इसी से किया था। त्रिपुरासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह उपद्रव शुरू कर दिया। असह्य उपद्रव के पश्चात भगवान शंकर ने अपने पिनाक इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध कर डाला और उनके प्रयोग ही धनुष के एक ही प्रयोग से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का सत्यानाश हो गया। शिव जी ने इस धनुष को इंद्र को सौंप दिया और देवराज इंद्र ने इस धनुष को सुरक्षा की दृष्टि से राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया। अंत में धरोहर के रूप में यह रखा हुआ धनुष राजा जनक को जब प्राप्त होता है तो एक दिन सीता उसको उठा करके इधर उधर करती हैं उसकी सफाई करने के लिए। अब उसी दिन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता की शादी करूँगा। हुआ क्या कि सीता स्वयंवर हुआ, भगवान राम आए और इसका प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ दिए। सीता मैया का विवाह भगवान राम से हुआ। चक्र भवरेंदु, यह चक्र भवरेंदु शंकर जी का चक्र है जो छोटा भले है लेकिन अचूक अस्त्र माना जाता है, अपार शक्ति का भंडार है। तीसरा है चक्र सुदर्शन। शिव जी ने एक चक्र का निर्माण किया, बाद में शिव जी ने इस चक्र को विष्णु भगवान को दे दिया। आवश्यकतानुसार विष्णु जी ने इसे माता पार्वती को प्रदान कर दिया। माता पार्वती ने इसे परशुराम को सौंप दिया। परशुराम ने उस चक्र को भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिया। पाशुपतास्त्र, यह पाशुपतास्त्र भगवान शंकर का अति प्रिय अस्त्र है जिसे प्रहार करने से बचना असंभव है। यह अस्त्र शिव, काली आदि पराशक्ति का हथियार है जिसे मन, आँख, शब्द या धनुष से संबंध जोड़ा जाता है। अतः अस्त्र अपने से कम बल पर नहीं छोड़ा जाता है। यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले घोर तपस्या करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र का विनाशी लीला बड़ी ही भयंकर होती है। भगवान के इस प्रलयंकर नाम का यह साक्षात्कार ही करा देता है। महाभारत के युद्ध में पाशुपतास्त्र का उल्लेख मिलता है। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए इसका प्रयोग किया था। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोरतम साधना की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के पाशुपतास्त्र को इन्हें दिया। यह असाध्य रोगों को भी ठीक करने में क्षमता रखता है। शिव जी का त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल का रहस्य मैं बताऊं। पुराणों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान शिव ब्रह्मनाद से प्रकट हुए। इसके साथ 3 गुण रज तम सत गुण भी प्रकट हुए।
और 7 गुण भी प्रकट हुए। इन्हीं तीनों गुणों से मिल करके ही शिव जी का यह त्रिशूल बना। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि विश्वकर्मा ने सूर्य की आंशिक शक्ति से त्रिशूल का निर्माण किया, जिसको उन्होंने शिव को अर्पित कर दिया। 3 गुणों का समावेश त्रिशूल में है। त्रिशूल भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का प्रतीक है। त्रिशूल से ही शिव जी ने शंखचूड का वध किया था। त्रिशूल से ही गणेश जी की गला काटी थी और 12 अवतार में मोह भंग करने के लिए इसका प्रयोग भगवान विष्णु जी के लिए किया और उन्हें वैकुंठ जाने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, भगवान शंकर का ये अस्त्र 100 अस्त्र है ही, लेकिन इनका तीसरा नेत्र भयंकर शक्तिशाली है और इस भयंकर शक्तिशाली नेत्र से यह कोई ऐसे कार्य नहीं हैं जिसको कि न करें। समस्त कार्यों को करने के लिए ये सक्षम भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ समाज के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, यहाँ तक कि राक्षसों का भी कल्याण कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह प्रवृत्ति साधना के पश्चात वर देने की है और इन्हीं वरों से ये लोग कभी कभी आपस में भूल कर जाते थे, जिसके कारण पुनः उसका काट एक दूसरे देवता लोग किया करते थे। आपको मालूम ही है, अभी हमने बताया कि भगवान शंकर ने त्रिशूल से अपने ही पुत्र गणेश को गला काट दिया। शंखचूड की बात तो दूसरी है, लेकिन गणेश जी का गला काट दिया। तो ये लोग निर्णय लेने में बड़े ही प्रखर होते हैं। भगवान शंकर इस श्रावण मास में हम समस्त लोगों का कल्याण करे। जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर।